ध्रुव तारा की ऐतिहासिक कहानी। हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरी चैनल मेरी परिभाषा में। आइए इस कहानी को सुनते हैं। राजा उत्तानपाद ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के पुत्र थे। उनका विवाह एक बहुत ही सुंदर कन्या से हुआ था जिसका नाम सुनीति था। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए रानी ने राजा को दूसरा विवाह करने कहा। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे इसलिए उन्होंने मना कर दिया और कहा कि दूसरी पत्नी के आने से तुम्हारा स्थान कम हो जाएगा। जिस पर सुनीति ने कहा, मुझे आप पर विश्वास है, ऐसा नहीं होगा। राजा को सुनीति की हठ माननी पड़ी और उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। विवाह के बाद जब सुरुचि महल आई तब उसे राजा की पहली पत्नी के बारे में पता चला। यह जानने के बाद सुरुचि ने उत्तानपाद से कहा, जब तक आपकी पहली पत्नी वन प्रस्थान नहीं करेगी वो महल में प्रवेश नहीं करेगी। यह सुनकर सुनीति स्वयं ही राजमहल त्याग कर वन में रहने चली गई। कुछ समय बाद राजा शिकार के लिए वन में जाते हैं और घायल हो जाते हैं। ये बात जब सुनीति को पता चलती है तो वो राजा को अपनी कुटिया में लाकर उनका उपचार करती है। राजा कई दिनों तक अपनी पहली पत्नी के साथ रहते हैं। उस दौरान सुनीति गर्भवती हो जाती है और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम ध्रुव रखा जाता है, जिसके बारे में राजा को ज्ञात नहीं रहता। कुछ दिनों बाद राजा अपने महल चले जाते हैं। वहाँ भी रानी सुरुचि को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम उत्तम रखा जाता है। कुछ समय बाद राजा उत्तानपाद को ध्रुव के बारे में पता चलता है। वो रानी सुनीति को महल में आने का आग्रह करते हैं लेकिन वो नहीं आती। ध्रुव को कभी कभी महल भेज दिया करती। यह सब देख रानी सुरुचि को ध्रुव से घृणा होने लगते हैं। एक दिन ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठता है। यह देख रानी सुरुचि को क्रोध आ जाता है और वह उसे धक्का देकर अपशब्द कहती है और उसे छोड़ी हुई स्त्री का पुत्र कहकर अपमानित करती है। नन्हा ध्रुव कुटिया में आकर माँ को पूरा घटनाक्रम सुनाता है। तब माता सुनीति उसे समझाती है, बेटा अगर कोई बुरा कहे तो उसके बदले में उसे बुरा मत कहो, इससे तुम्हें ही हानि होगी। अगर पिता की गोद में सम्मान बैठना चाहते हो तो भगवान विष्णु की उपासना करो, वो जगत पिता हैं। अगर बैठना है तो उनकी गोद में बैठो। बालक ध्रुव के मन में यह बात बैठ जाती है और वह यही भाव लिए यमुना तट पर नहाने जाता है। वहाँ उसकी मनोदशा जानकर नारद मुनि आते हैं और वो ध्रुव को भगवान की भक्ति की विधि बताते हैं, जिसे जानने के बाद ध्रुव कठोर तपस्या में लीन हो जाता है। कई महीनों तक खड़े होकर तपस्या करता है। कभी जल में तपस्या करता है तो कभी एक उंगली पर खड़े रहकर निरंतर ओम नमो वासुदेवाय का जाप कर पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगता है। नन्हे से बालक की इस घोर तपस्या को देख भगवान उसे दर्शन देते हैं। बालक ध्रुव भाव विभोर हो उठता है और कहता है, मुझे माता पिता की गोद में बैठने नहीं देती। मेरी माँ कहती है कि आप इस सृष्टि के पिता हैं, अतः मुझे आपकी गोद में बैठना है। भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं और उसे तारा बनने का आशीर्वाद देते हैं, जो कि सप्त ऋषियों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। उस दिन से आज तक आसमान में उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा चमक रहा है। ध्रुव तारे की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।